आज माला लेकर के खड़े हुए हैं, माला कर रहे हैं मौन होकर के। और बलि कह रहे हैं बोलो महाराज, बोलो भगवान, आप कौन हो? सूर्य हो, चंद्र हो, कौन हो आप? और जो कुछ चाहिए, क्योंकि मेरे दरवाजे पर, मेरे घर पर, मेरे महलों पर, मेरे यज्ञ मंडप पर कोई भी आता है, मैं सबको कुछ ना कुछ देता हूं। आप मांगो क्या चाहिए प्रभु, मांगो। वामन भगवान की माला पूरी हुई, माला झोरी को रखा और बोले भैया बलि, आप बलि हो? बोले हाँ मैं बलि हूं। अच्छा, बहुत दान देते हो? बोले हाँ। बोले ऐसा है, आप बहुत बड़े दानी बनते हो। आपके परबाबा थे हिरण्यकश्यप, वो भी बहुत बड़े दानी थे। आपके बाबा हुए प्रहलाद, वो भी बहुत बड़े दानी थे। आपके पिता हुए विरोचन, वो भी बहुत बड़े दानी थे। लेकिन आप दान की बात करते हो, आप कहते हो कुछ मांगो, जो मांगना चाहे। विवाह नहीं हुआ हो तो विवाह करा दूंगा, क्योंकि 10-20 कन्याओं के विवाह, 10-20 जोड़ों के विवाह हर साल कराता हूं खजाने में से। भगवान बोले ऐसा है, पहले तुम विवाह करा दो, पीछे देखेंगे जो और लेना देना। बोले एक बात बताओ, आप विवाह करा दोगे? मेरे पास तो छाता है। भाई छाता में तो एक जना ही आएगा, 2 जने तो नहीं आ सकते। बोले चिंता मत करो, स्वर्ण से बना महल बनवा दूंगा। इतना बड़ा दानी था, स्वर्ण से बना महल, प्रेम से रहना पति पत्नी। उन्होंने कहा ठीक है भैया, तुमने शादी भी करा दी, विवाह भी करा दिया, महल भी बनवा दिया, क्योंकि छाता में नहीं रह सकते। लेकिन उसके बाद में पति पत्नी आ जाती है तो खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उसकी व्यवस्था भोजन की उसकी। बोले भंडारे खुलवा दूंगा, नित्य प्रतिदिन भंडारे चलते हैं, एक स्पेशल भंडारा तुम्हारे लिए, खाओ और खिलाओ, कुछ भी करो। बोले अच्छा, तो एक बात बताओ। बोले बोलो। देखो शादी विवाह तो इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सृष्टि की रचना चल रही है महाराज। सृष्टि में वृद्धि होना, परिवार में बढ़ोतरी होना, तो एक आध 2 बाल गोपाल भी होंगे। बोले होंगे, बड़े भी होंगे, बिल्कुल होंगे, उनके पढ़ने की व्यवस्था। बोले आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मेरे परबाबा के नाम से हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय है, उसमें फ्री शिक्षा करा देंगे। आपके बाल गोपालों की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, नो टेंशन, बढ़िया पढ़ाई करवाएंगे आपके बच्चों की। उन्होंने कहा ठीक है भैया, विवाह भी करा दिया, मकान भी बनवा दिया, भंडारे की व्यवस्था भी कर दी, भोजन की, बच्चों के लिए तुमने कॉलेज भी बता दिया। लेकिन एक बात बताओ, क्योंकि ये तो परिवार है और पूरा संसार ही फ्लेक्सिबल है, इसमें कभी ना कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। संसार में कभी कोई जन्म ले रहा है तो कोई मर रहा है। एक बात बताओ, हो सकता है, देखो ये तो पता नहीं कोई कब पहले चले जाए, बेटा पहले चले जाए कि पिताजी पहले चले जाए, ये पता नहीं है, ये तो परमात्मा को ही पता है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये तो भगवान ने अपने हाथ में रखे हैं। यदि मनुष्य को दे देता तो सामने वाले पड़ोसी को जल्दी खत्म कर देता। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले ये कैसे मर जाए? इसलिए हानि लाभ जन्म मृत्यु यश और अपयश, ये भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं 6 चीजें। तो वामन भगवान ने कहा जब बाल गोपाल होंगे, यदि एकाध उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो उसके लिए तो रोना पड़ेगा। कभी किसी का पुत्र मर जाए तो पिता माता तो सब रोते ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब इतनी सहजता, इतने शास्त्र हमने पढ़े नहीं है कि भाई जो गया उसके लिए क्या रोना, लेकिन संसार है, रोना तो पड़ेगा ही।
तो रोने वाले की व्यवस्था कहां से करोगे? वामन भगवान ने कहा, उन्होंने कहा देखो घर में आपके कोई मरेगा, बेटा आपका मरेगा, तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, इसकी व्यवस्था मैं नहीं कर सकता, और चाहे व्यवस्था कर दूंगा। तो वामन भगवान कहते हैं भैया ऐसा काम क्यों करें हम जो अंत में रोना पड़े, हमको कोई शादी विवाह नहीं कराना। बलि ने कहा अरे अभी तो कह रहे थे शादी करानी है, विवाह कराना है, सब कुछ मैंने बोल दिया, अब देखो रोना तो आपको पड़ेगा। बोल देखो हम नहीं रोना चाहते, हम तो हंसने के लिए आए हैं, हम नहीं रोएंगे, हम नहीं कर रहे विवाह। तो प्रभु कुछ और मांग लो। बोले आप क्या दोगे? बोले जो मांगोगे वो दूंगा। तो भैया मुझे ऐसा करो, तुम यदि देना चाहते हो तो देने से पहले तुमको संकल्प करना पड़ेगा, और संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन, मोहर लग गई, उसको कोई टाल नहीं सकता। बोले आप मांगो। जब उन्होंने कहा संकल्प करना पड़ेगा, वामन भगवान ने कहा, वामन भगवान ने बलि से, तो शुक्राचार्य जी समझ गए। बोले ये भैया ना वामन है ना ये भैया तरेपन है, ये तो साक्षात विष्णु भगवान हैं और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए ये आए हैं, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। इसलिए ये तो संकल्प इसलिए करवा रहे हैं, बलि का सब कुछ छीन लेंगे। बलि का हाथ पकड़ा शुक्राचार्य जी ने और एक कोने में ले गया, और सुनो भैया ये कोई वामन नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा कौन है? तो फिर बोले ये तो स्वयं विष्णु भगवान है, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। और बलि दे मत देना, 3 पग भूमि मांग रहे हैं ना, ये 3 पग भूमि का संकल्प करा रहे हैं ना, और तुमने पग भूमि क्या, जहां 3 नहीं तुम ज्यादा नाप लो, और बताओ क्या चाहिए। बोल नहीं, मेरे वामन भगवान मन में सोचते हैं, बोले 3 की क्या चले, तू 2 पूरी कर देना, 2 ही कर देना। लेकिन बलि कहता है बल गुरु तजो कंत ब्रज बनतन भय जग मंगलकारी। बलि ने आज यहाँ गुरु की बात का त्यागन कर दिया। यदि कोई गुरु गलत शिक्षा देता हो तो बात का त्यागन कर सकते हैं हम। इस कथा से यही मिलता है हमको। बल गुरु तजो कंत ब्रज बनतन भय जग मंगलकारी। यदि कोई गुरु गलत शिक्षा देता हो बिल्कुल मत मानो। कोई शिष्य गुरु को गलत बात बताता हो बिल्कुल मत मानो। दोनों तरफ से है। यह हर वस्तु का जोड़ा है, पति पत्नी का जोड़ा है, सुख दुख का जोड़ा है, गुरु शिष्य का जोड़ा है, दिन रात का जोड़ा है, काले सफेद का जोड़ा है, बुद्धिमान और मूर्ख का भी जोड़ा है। हर चीज का जोड़ा है। लेकिन जोड़ा को बजा करके देख लो, सही है कि गलत। गलत शिक्षा देता हो कोई भी हो बिल्कुल मत मानो, कोई पाप नहीं लगेगा। और अच्छी शिक्षा किसी की भी हो, किसी को मत पूछो, 101% मान लो, किसी की भी हो अच्छी शिक्षा, इसमें कोई दोहराए नहीं। बलि ने कहा देखो गुरुदेव आप मेरे गुरु हो, लेकिन मैं कह चुका हूं कि कुछ भी मांगो, अब आपकी बात को नहीं मानूंगा। चाहे मेरा सब कुछ लूट लें, चाहे मेरा सब कुछ ले लें, मुझे कोई परवाह नहीं। देने वाले हैं आप कह रहे भगवान विष्णु है। अरे कोई ब्राह्मण है तो मुझे कंफर्म है 3 से 3.5 नहीं लेंगे। और यदि भगवान स्वयं विष्णु भगवान है, स्वयं भगवान कार्य सिद्धि के लिए आए हैं, अरे देने वाले ये तो फिर ले रहे हैं तो क्या परवाह।
सब कुछ भाई दिया है इन्होंने, देने में तो आपने कहा था कि भैया और लाओ और दो भगवान, हे भगवान। भगवान हमको खूब दे रहा है और जब लेने की बारी आई इसको मत दो है। वैसे तो हम बात बात पर कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन महाराज गोदरेज से हाथ मत लगाना। वैसे सब कुछ तुम्हारा, कोठी कुठला से हाथ मत लगाना, वैसे सब कुछ है तुम्हारा। ये गलत है, मत बोलो। मैंने आपको पहले भी कथा में बताया, कहीं भी पाखंड बात को बढ़ावा मत दो, सच्चे बन जाओ। क्यों झूठ बोलते हैं हम? झूठ बोलने से मिलेगा क्या? कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि सत्मार्ग पर चलोगे और संसार से तुम चले जाओगे तो उसके बाद भी शमशान में जाएंगे तो जितने भी लोग होंगे वो सब बड़ाई करेंगे, बहुत अच्छा था और आपने बुरा किया है, आगे करें ना करें लेकिन पीछे से कहेंगे बढ़िया राह चला गया, पूरे जीवन भर इसने मांस खाए। तो इसलिए सद्मार्ग को अपनाना पड़ेगा, सही मार्ग को अपनाना पड़ेगा। झूठ मत बोलो, भजन करो भगवान का, भजन करना पड़ेगा। आज बलि ने शुक्राचार्य जी की बात को नहीं माना और यहाँ संकल्प लिया और कह दिया भगवान जहां से नापना चाहो 3 पग भूमि नाप लो, 3 पग भूमि। आज सज्जनों, मेरे वामन भगवान जैसे ही संकल्प हो रहा था तो गंगा सागर लेकर के संकल्प हो रहा था 3 पग भूमि का। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मेरा चेला है, मैंने इससे मना किया तब भी नहीं मान रहा है, यदि चेला लुट जाएगा तो मैं गुरु हूं, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा और गुरु का फर्ज है शिष्य की रक्षा करना। तो क्या हुआ, जिस गंगा सागर की नाल से संकल्प के लिए पानी गिरेगा उसमें जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। बोले ना तो पानी गिरेगा, ना संकल्प होगा और ना चेला लुटेगा। सज्जनों, मेरे भगवान ने देखा ये पानी नहीं गिर रहा है, ओ शुक्राचार्य जी गंगा सागर की नाल में आकर के बैठ गए। मेरे भगवान ने अपने आसन से एक कुसा लिया, आसन से, और एक कुसा से जैसे ही एक कुसा गंगा सागर की नाल में प्रोहा तो शुक्राचार्य जी की एक ज्योति पधार गई, एक नेत्र की ज्योति पधार गई, एक नेत्र से अंधे हो गए कि कुसा नेत्र में जाकर के लगा और जैसे ही नेत्र में लगा महाराज और हड़बड़ा करके अरे क्या है भाई क्या है, और निकले और बड़बड़ाते हुए भाग गए, मैं देख लूंगा। बोले अब क्या देखोगे, अब तक 2 से देखते थे, एक को तो भेज दिया हमने, अब एक से क्या देखोगे जब 2 से नहीं देख पाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसका मतलब ये होता है, जो ध्यान दे करके सुनो श्रोताओं, भाई जो भगवान ने कुसा का आसन में से एक कुसा लिया और शुक्राचार्य जी के नेत्र पधार गए, ज्योति पधार गई, ज्योति चली गई, नेत्र का भेदन हो गया, अंधे हो गए एक नेत्र से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जो कोई भेदभाव की दृष्टि रखता है तो ठाकुर जी उसके भेदभाव की दृष्टि को खत्म कर देते हैं। भेदभाव मत करो, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। जो भेदभाव से देखता है, शुक्राचार्य जी भेदभाव कर रहे थे तो भगवान ने कहा मैं भेदभाव को रहने नहीं दूंगा।
एक नेत्र की दृष्टि चली गई, ज्योति चली गई। इसलिए भेदभाव मत करो, बोले समदृष्टि रखो, कुदृष्टि मत रखो। जो कुदृष्टि से देखता है तो वही शुक्राचार्य वाला हाल होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। समदृष्टि रखो, समदृष्टि। क्योंकि भगवान तो बड़े उदार होते हैं। ऐसो को उदार जगमाई, उदार होते हैं भगवान। और यहाँ संकल्प हुआ, कह दिया 3 पग भूमि नाप लो भगवान। मेरे भगवान का एक पैर गया पाताल में, लेकिन उससे पहले भगवान ने कहा आशीर्वाद नहीं लोगे? अरे प्रणाम करो पहले, हमको तब नापेंगे। एक पैर भगवान का पाताल में गया और दूसरा पैर त्रिलोकी को नापता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी सिंहासन पर बैठे थे। ब्रह्मा ने देखा ये तो मेरे भगवान का अंगुष्ठक है। भगवान ने कमंडल में जल लिया ब्रह्मा ने और भगवान का अंगुष्ठक धोया। श्रम जल बिंदु कमंडल राखो, दरस चरण पर साऊ, मैया मैंने तेरे वाहना देखे हाउ। भगवान इस लीला को 10 अवतार लीला में सुना रहे हैं। बोले लाला झाउन में हाउ रहे, कह देना पर बहुत बड़े बड़े झुंडे खड़े, रोडों के किनारे जाएंगे, बिसम्बरे की तरफ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े झुंडे होते हैं, पूरे महाराज पता नहीं चलती है। और जब बालक कोई खेल में जाए तो बिना उन झुंडेन में मत जाइयो, झुंडेन में हुंडे मिले। हाँ वो झाऊ कहे झुंडे ते झाऊ, बोले झाऊ में मत जाइयो, हाउ मिले। हाउ बिलाऊ कहे ना, हाउ बिलाऊ आएगो, हाउ बिलाऊ आएगो, हौआ बच्चा डरपा में ना हौआ आ जाएगो। पहले बच्चे को डर पाती थी माँ, दूध पिलाती थी, बेटा दूध पी ले हौआ आ जाएगो। पहले बच्चा हौआ से डरता था। और आजकल की सास उनसे कह दो बहू आ गई, बड़ा सावधान होकर के रहना पड़ता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वो जो हऊ था वो बहू बन गई। तो बड़ी बड़ी लीला हैं ठाकुर जी की, अनेक लीला हैं। श्रम जल बिंदु कमंडल राखो, दरस चरण पर साऊ, मैयारी मैंने तेरे वाहना देखे हाउ। बोले पतो ठाकुर जी सुना रहे एक बार में वामन भगवान बनो हाउ। तो आज भगवान का एक पैर त्रिलोकी को नापता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंचा और सिंहासन पे से ब्रह्मा जी उतरे और कमंडल में जल लेकर के भगवान के चरण कमलों को धोया। वहीं से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। चरणों से भगवान का, बोले गंगा का प्रादुर्भाव हुआ भगवान के चरणों से। बोले गंगा मैया की। अब भगवान ने 2 पग में त्रिलोकी को नाप लिया और भगवान ने विशाल विराट रूप धारण किया। जब पृथ्वी को 3 पग भूमि जो नापने को चले थे, पृथ्वी को नापा था। बलि ने जब ऊपर देखा तो मुख नहीं दिखता, अरबों किलोमीटर लंबा भगवान ने विराट रूप धारण किया। अब ब्रह्मा जी बोले महाराज, भगवान ने कहा, बोले बलि, गरुण को आदेश दे दिया भगवान ने, बोले ऐसा करो बलि को बांध दो क्यों ये दंड का अधिकारी है। बोले क्यों? क्योंकि मैंने तो 3 पग मांगे थे, मैंने तो 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया। अब एक पैर मेरा, एक पग बकाया है, तो बलि मेरी मांग को पूरी नहीं कर पाया, बलि अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया, बलि अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाया। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़ाया। कोई बात नहीं भगवान छोड़ दो, बलि बहुत दान करता है। लेकिन आज मेरे भगवान से बलि कहता है, बोले भगवान
मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हो कि मैं दंडनीय हूं। आप जो कहते हो वो सत्य कहते हो, मैं बिल्कुल ठीक कहते हो, क्योंकि मैंने संकल्प 3 पग का किया था, आपने 2 पग में पृथ्वी को नाप लिया। बिल्कुल सत्य कहते हो, मैं दंडनीय हूं। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बलि कहता है, बोले पूछो। बोले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बोले धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान ने कहा धन से धन का मालिक 100 गुना बड़ा होता है, धन से। बोले अच्छा। तो बलि कहता है भगवान आपने अभी तक मेरे धन को नापा है, धन का मालिक बलि अभी बकाया है। आप तीसरा पग मेरे शीश पर रख दो, शीश पर। आज ऐसा ही हुआ सज्जनों, तीसरा पग महाराज शीश पर रखा। और आज बलि ने जो अपना संकल्प था वो पूर्ण किया और भगवान त्रिलोकी को लेकर के आए। बलि को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बलि की पत्नी आई, बहुत सारा आशीर्वाद दिया, ढेर सारा आशीर्वाद। और बलि से कहा बताओ क्या चाहिए? बलि ने यही मांगा, भगवान हमको और कुछ नहीं चाहिए। बोले मांगने की कामना तो मिट ही जाए, केवल हमें तो यही चाहिए हम जब जब द्वार से निकलें आपका दर्शन करें। तो भगवान ने कहा तो हमको चौकीदार बनाओगे? भाई द्वार पे कौन रहता है, द्वार से निकलो। बोल नहीं, आप मेरे महलों में विराजमान हो जाओ। भगवान एक रूप से बलि के द्वार पर विराजमान हो गए और एक रूप से आए। और आज गुरु बृहस्पति जी को त्रिलोकी समर्पित की और बृहस्पति जी ने देवताओं को त्रिलोकी समर्पित कर दी। इंद्र को स्वर्ग का राजा बना दिया दोबारा से।